बदायूं में हुए दोहरे कांड की गुत्थी उलझी हुई है। दो बच्चों की हत्या हुए 24 घंटे से अधिक हो चुके हैं। एक कांड का आरोपी साजिद पुलिस एनकाउंटर में मारा भी जा चुका है, लेकिन अभी तक वारदात का मोटिव एक पहेली बना हुआ है। अब तक ये साफ नहीं हुआ है कि आखिर साजिद ने विनोद और संगीता के दो मासूम बच्चों की गला रेत कर जान क्यों ले ली। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर। मैं सत्येंद्र शर्मा। बदायूं कांड ने एक बार फिर उत्तर प्रदेश को धला दिया है और साजिद के मारे जाने की वजह से वारदात से पर्दा हटने की उम्मीद काफी कमजोर पड़ गई है। इसी बीच आरोपी साजिद और जावेद के पिता बाबू चाचा कयामुद्दीन और दादी ने जो बयान दिया है, उससे सस्पेंस ज्यादा गहरा गया है। उनके पिता का कहना है कि उनका साजिद किसी गहरी साजिश का शिकार हो गया है। उसकी किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं थी, वो किसी के साथ बैठकर ऐसा नहीं कर सकता है। चाचा ने कहा कि वो बहुत गुस्सैल था, किसी की सुनता नहीं था। दादी ने कहा कि वारदात साजिद ने किया है, जावेद बेकसूर है। पिता बाबू ने कहा कि जावेद शाम तक घर पर ही था, वो वहां दोबारा गया था, किसी ने फोन कर उसे बुलाया था। उन्होंने कहा, मैं बदायूं गया हुआ था, वापस लौट कर आया तो पता चला कि साजिद को उसकी माँ और जावेद खोज रहे हैं। उसकी किसी के साथ लड़ाई हो गई है। उसके बाद जावेद बाइक लेकर चला गया। करीब 7 बजे की बात होगी। बाबू को लगता उनका बेटा साजिद किसी गहरी साजिश का शिकार हो गया है। उन्होंने कहा, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है कि वो किसी के साथ बैठकर ऐसा काम कर सकता है। हमें उसके दोस्तों के बारे में कुछ नहीं पता है। उसके मोबाइल में मौजूद नंबरों से उसकी पहचान हो सकती है। उसकी किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं थी। वो किसी साजिश का बड़ा शिकार हुआ है। उन्होंने दोनों बच्चों की जान जाने पर अफसोस जताते हुए कहा कि जो हुआ बहुत बुरा हुआ। हमें अपने बेटे के जान जाने से ज्यादा अफसोस नहीं है जितना उन दो बच्चों के जान जाने से है। उसके चाचा कयाजुद्दीन ने कहा कि साजिश ने गलत किया है, दुनिया भी गलत कहेगी। वो बहुत गुस्सैल था, किसी की नहीं सुनता था, अपने माँ बाप की एक बात तक नहीं मानता था। उसे कोई समझाए या डांटे तो कहता था कि वो मर जाएगा। घर में लोग उससे ज्यादा बात नहीं किया करते थे। मंगलवार को दुकान बंद करके चलाया। शाम को पता नहीं किसी ने उसे बुलाया था। खबर आई कि उसकी किसी से लड़ाई हो गई है। हम लोग घर से भागे, तब तक वारदात की बात पता चली। आरोपियों की दादी ने कहा कि दोनों बच्चों की जान साजिद ने ली होगी। जावेद बिल्कुल बेकसूर है। उन्होंने कहा, यह काम साजिद का है, उस पर ऊपरी हवा का असर था। जावेद तो कतई बेकसूर है। उसको तो घटना होने के बाद जानकारी हुई। वो उस वक्त हमारा ही काम कर रहा था। कम उम्र का लड़का है, इसलिए डर के मारे घर से भाग गया है। इस तरह दादी ने साजिद पर सीधे इल्जाम लगाते हुए अपने दूसरे पोते जावेद का बचाव किया है। इसी बीच साजिद की बीबी सना का बयान भी सामने आया है। साजिद ने अपनी बीबी के प्रेग्नेंट होने और अस्पताल में होने की बात कहकर बच्चों की मां संगीता से 5,000 रुपए मांगे थे, लेकिन अब सना ने बताया कि वो तो प्रेग्नेंट है ही नहीं। अस्पताल में भर्ती होना तो दूर की बात है, ऐसे में उसे इलाज के लिए पैसे की जरूरत क्यों पड़ेगी। वो तो बीते 15 दिनों से अपने मायके में रह रही है। साजिद खुद उसे लाकर ससुराल छोड़ गया था। मृतक बच्चों की दादी मुन्नी देवी ने बताया कि साजिद ने उनकी बहू संगीता से बोला कि हमारी पत्नी भर्ती है, मेरे 5 बच्चे खत्म हो चुके हैं, इस बार डिलीवरी के लिए पैसों की समस्या है। बहू ने बेटे को फोन किया तो उसने पैसे देने के लिए बोल दिया। उन्होंने बताया, बहू ने साजिद से कहा कि अच्छा भैया तुम परेशान मत हो, हम चाय बनाते हैं। इसके बाद साजिद ने कहा कि हमारा मन नहीं लग रहा है, ऊपर छत पर चले आए। वो वहां बड़े वाले बच्चे को लेते गया, वहीं काट दिया। मृतक बच्चों के भाई पीयूष ने बताया, छोटे भाई की चीख चुनकर गया तो दरवाजा बंद था। मेरे भाई वहां गिरे पड़े थे, मुझे मारने की कोशिश की तो कांच का टुकड़ा लग गया, मैं बचकर भाग गया। अम्मा और दादी को बाहर बुलाया। मृतकों की मां संगीता ने कहा, पैसे मांगे थे, मुझसे कहा कि भाभी पैसे दे दो, बीबी की डिलीवरी करानी है। हमें क्या पता कि वो हमें मारने आया है। बच्चों को बहाने से छत पे ले गया, वहां ले जाकर मेरे 2 बच्चों को मार दिया। मृतक बच्चों के पिता विनोद ने कहा, हमारी उसके साथ कोई दुश्मनी नहीं थी, वो नाई का काम करता था, हमारा कोई मतलब नहीं था। साजिद और जावेद दोनों सगे भाई थे, हमें इंसाफ चाहिए, जावेद को पकड़ा जाए ताकि पता चल जाए कि उन्होंने हमारे बेटे को क्यों मारा, किसने करवाया है, रंजित से करवाया है या क्या मकसद था। यदि उसका एनकाउंटर हो गया तो ये राज रह जाएगा, हत्या की वजह पता नहीं चल पाएगी। पुलिस ऐसा कर देगी तो फिर कहानी ही बंद हो जाएगी। बता दें कि जिस तरह से एक कांड को अंजाम दिया गया, उससे पूरा बदायूं नहीं उत्तर प्रदेश दहल उठा है और इस पर राजनीति भी हो रही है। लेकिन अब ये एक गुत्थी बन गई है। दोनों की जो
वारदात को अंजाम दिया गया है साजिद और जावेद की तरफ से, जिसको आरोपी बताया जा रहा है। एक का पुलिस ने इनकाउंटर कर दिया है तो दूसरा अभी फरार है, लेकिन देखना होगा कि पुलिस अभी इस गुत्थी को कैसे सुलझाएगी। इस पर आप सबकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहें इन खबर। धन्यवाद।